गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और सुबह के हो गए हैं 7:40 और हम फाइनली अपने होटल से निकल रहे हैं आईबिस नासिक से। और आज हम जाएंगे सबसे पहले त्र्यंबकेश्वर मंदिर। उसके बाद कहाँ जाएंगे अभी पता नहीं है, कहीं तो जाएंगे, घूमेंगे आज आसपास। आज प्लान ये है कि दिन भर घूमेंगे और शाम को आ जाएंगे वापस। कहाँ जाएंगे अभी पता नहीं, बट सबसे पहले टेम्पल जाएंगे। मेन काम वो है, हम मेन टेम्पल के लिए आए थे। सो टेम्पल जाएंगे और उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें घूम लेंगे, या तो कोई वाइन यार्ड चले जाएंगे, सूला या यॉर्क करके एक है। सूला तो मैं एक दो बार गया हूँ, शायद यॉर्क चले जाएं। देखते हैं, बने रहिए हमारे साथ, चलिए। और ये सुबह के 7:50 7:50 हो गए और मौसम बड़ा अच्छा है यहाँ पे। टेम्परेचर 24 डिग्री बता रहा है बाहर गाड़ी, और धूप भी नहीं निकली है। मतलब वो गर्मी वाली फीलिंग नहीं आ रही, बड़ा सही है। यहाँ से हमारे होटल से टेम्पल बस आधा घंटा दूर था, और आई थिंक कितना 25 किलोमीटर टाइप था। अब 17 किलोमीटर रह गया और 22 मिनट रह गया है। यही त्र्यंबकेश्वर रोड पे ही अपना होटल है, और हम जा भी त्र्यंबकेश्वर ही रहे हैं वहाँ से। सो होपफुली जल्द पहुँच जाएंगे। और अभी ऑब्वियसली हम पहले दर्शन करेंगे, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह देखेंगे क्या करना है। और ये त्र्यंबकेश्वर के पास की सुंदर पहाड़ियाँ देखनी शुरू हो गई हैं। रोड के दोनों साइड पॉइंटेड पहाड़ हैं, चोटी वाले पहाड़। ऐसा लग रहा है शिवलिंग है। हाँ, ऐसे लगते हैं कि शिवलिंग है। यही खासियत, यही याद है हमें पिछली बार जब हम आए थे उस ट्रिप से, कि ऐसे ही पहाड़ आते हैं और फिर इन्हीं के बीच में टेंपल आता है। और टेंपल अब यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर रह गया है, 12-13 मिनट का रास्ता है। फटाफट हम जा रहे हैं, फटाफट जाके पहले दर्शन का वो करेंगे। वैसे हमने दर्शन वो करा हुआ है, पर्ची काटी हुई है पहले ही ऑनलाइन। है क्या, यहाँ दो होते हैं। एक तो नॉर्मल लाइन होती है जिसमें 3-4 घंटे लगते हैं, एक थोड़ी छोटी होती है जिसमें 1-1.5 लगता है। तो हमने 1-1.5 घंटे वाली लाइन का पर्ची कटाया हुआ है पहले ही ऑनलाइन। सो देखते हैं, जो भी होगा आपको बताएंगे जैसा भी होगा। और ये पहाड़ पास पास आते जा रहे हैं जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं। इन्हीं पहाड़ों के बेस पे है टेम्पल बसा हुआ। और इस टेम्पल के वहीं से माना जाता है कि गोदावरी नदी का स्रोत है। मतलब गोदावरी नदी स्टार्ट यहीं से, त्र्यंबकेश्वर से ही होती है। एग्जैक्ट सोर्स तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक टेम्पल के आसपास से ही कहीं से होती है। अभी थोड़ा एक बार दर्शन वगैरह हो जाएगा, थोड़े फ्री होंगे तो गूगल करके भी देखेंगे। अगर उसका कहीं पता लगेगा आसपास तो जाके कोशिश करेंगे देखने का। और ये आप देख सकते हैं, श्री क्षेत्र त्र्यंबकेश्वर नगरी माध्य आलेला हार्दिक स्वागत, ऐसी कुछ है। तो स्वागत कर रहे हैं हमारा त्र्यंबकेश्वर में। अब अपने को पेड पार्किंग ढूंढनी है यहाँ पे। मंदिर के पास में ही कहीं एक प्राइवेट पार्किंग है जहाँ मैंने 1-2 बार पहले लगाई है। सो उसी साइड चलते हैं, ढूंढते हैं। रोड में कहीं दिखेगी तो वहाँ लगा लेंगे। पार्किंग पे लगा के फिर हम अंदर लाइन में लगेंगे दर्शन के। और ये गेट के अंदर आने के लिए हाँ, और यहाँ इस एरिया के अंदर आने के लिए आपको 50 रुपये का, मतलब जैसे MCD का कटता है नॉर्मली हर शहर में, वैसी पर्ची कटती है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की। तो वो हमने कटवा लिया। पार्किंग अलग होती है, और उसके बाद ऑब्वियसली टेम्पल में फिर अलग है। यहाँ बोर्ड लगा है शायद पार्किंग का, चलिए देख। त्र्यंबकेश्वर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। ये बेबी यहीं बैठा, हमारे दर्शन हो गए, अच्छे से हो गए। हमने पर्ची भी कटवा ली, अब हम जाएंगे। और लड्डू प्रसाद यहाँ आज से मिलना शुरू होगा कह रहे हैं। आज से पहले नहीं मिलता था। हमने काउंटर देखा, बट उन्होंने बोला अभी कोई इनॉग्रेशन करेगा उसके बाद होगा। सो हमें अभी नहीं मिल पाया। चलिए अगली बार आएंगे तो ले जाएंगे। यह है त्र्यंबकेश्वर, बहुत सुंदर। ये हम दूसरी साइड आए हैं। ये हम इधर दुकान में रुके, मंदिर के बाहर। थोड़ा भूख लग रहा था, हमने गन्ने का जूस पी लिया। अब ये अमरूद खा रहे हैं। 100 रुपये किलो बोला आंटी ने। 3 या 4 पीस आए 100 रुपये में। तो वही हमने बोला 2 काट दो, नमक मार के खा लेंगे। ये आंटी जी बेच रही हैं यहाँ पे। और ये है रास्ता पार्किंग जाने का, और इसी के उल्टे में है टेम्पल। ये इधर से हम आए टेम्पल से। यहीं शू वगैरह रखने का भी वहीं पे था, हमने शूज़ वगैरह भी रखे।
फिर हम अंदर मतलब अंदर पूरा राउंड मार के आए, फिर बाहर आए। ये आप देख सकते हो सामने होटल कोंकणी दरबार, और इसमें आप देख सकते हो लिखा है वेज और नॉन वेज। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत फ़र्क दिखेगी। जैसे अगर आप साउथ में जाओगे, जैसे आप रामेश्वरम वगैरह जाओगे, वहाँ आपको नॉनवेज मिलेगा, फ़िश करी वगैरह मिलेगा। वैसे आप महाराष्ट्र में भी आओगे तो टेम्पल टाउन्स में आपको नॉनवेज शिरडी में नहीं मिलेगा, बट जनरली जैसे यहाँ है, तो यहाँ इतना मतलब उसे वो नहीं माना जाता। स्पेशली जहाँ शिव जी के टेम्पल्स वगैरह होते हैं वहाँ मिल जाता है। ये बट नॉर्थ में कहीं नहीं होगा। जैसे आप मथुरा चले जाओ, वृंदावन चले जाओ, हम कटरा गए, वहाँ ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता, बट इधर होता है। ये हमने गाड़ी इधर पार्क किया था, ताज पे एंड पार्क। 100 रुपीज़ दिया था। ऑलमोस्ट 2 घंटे लगे हमें, 10:30 हो गया। खा पी मतलब थोड़े से फ्रूट्स खा के, पानी वानी पी के हम आ गए वापस। और ये हम निकल रहे हैं त्र्यंबकेश्वर से। ये रोड है जिससे हम अंदर आए थे, इसी से बाहर जाएंगे। यहीं शुरू में ही इसी रोड के अपने पर्ची काटी थी। कितने की काटी थी? 50 रुपये की काटी थी। सो हमारा हो गया। हमने 200 रुपये का वो लिया था, थोड़ा जल्द दर्शन वाला। उसमें भी लगभग 2 घंटे लग गया। आपको अभी पूरी डिटेल शेयर करूँगा कैसे क्या है। वैसे ये मेरा यहाँ पे तीसरी बार है, तो मुझे थोड़ा आइडिया है इधर का। थोड़ा कहीं पे आगे जाके रोकते हैं, कहीं नाश्ता भी करना है। यहाँ पे दुकानें हैं बट सब ऑयली खाना था, कुछ समझ नहीं आया क्या खाएं। तो थोड़ा आगे जाते हैं, कहीं रोड पे कोई दुकान पे रोकते हैं, नाश्ता करते हैं। वहाँ आपको बता भी देंगे कि इधर आपको क्या क्या चीज़ें हैं, आप कर सकते हो, क्या चीज़ों का ध्यान रख सकते हो। और ये हम त्र्यंबकेश्वर से अब निकल के जा रहे हैं। आपको थोड़ा गाड़ी यहीं साइड में रोक के दर्शन का बता देते हैं। सो सबसे पहले तो जब आप इधर आ रहे होगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर्मल टाइम पे आ रहे हो, जैसे मतलब अभी का टाइम है, बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है, मतलब शिवरात्रि नहीं है, वो नहीं है, तो आपको कहीं बाहर रोड पे पार्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप 50 रुपये की पर्ची कटाओ अंदर जाने की, म्यूनसिपल, और अंदर जाओ। अंदर बहुत सारी पार्किंग मिल जाएगी। जो मैंने आपको वीडियो में दिखाई वो ताज पे एंड पार्क थी, 100 रुपये था, वहाँ मैंने पार्क किया था। वैसी बहुत सारी आप कहीं पे भी पे करके पार्क कर दो। सरकारी भी कहीं होगी, एक सरकारी फ्री वाली थी जहाँ मैंने सबसे पहली बार जब मैं आया था सुबह 7 बजे तब लगाई थी। वहाँ तो किसी ने पैसे भी नहीं मांगे थे। बट आज हम 8 साढ़े 8 आए थे तो ऑलरेडी रश हो गया था, तो हमने पेड में लगा दिया। उसके बाद आप टेम्पल की ओर जाओ। अगर आपका वो वाला है 200 रुपये वाला दर्शन है तो और अगर आपने ऑनलाइन प्रिंट आउट ले रखा है तो आप सीधा चले जाओ गेट पे, उत्तर द्वार पे। उत्तर द्वार से आपकी एंट्री होगी, वहाँ से अंदर जाओ, लाइन में लग जाओ। लाइन में आज संडे का दिन है और महाराष्ट्र का बहुत बड़ा फेस्टिवल गुड़ी पावा, न्यू ईयर, मतलब जैसे हिंदू न्यू ईयर होता है वो कई स्टेट्स में मनाया जाता है, महाराष्ट्र में भी मनाया जाता है, वो आज है। तो उसकी वजह से आज थोड़ा रश था, बट फिर भी हमारे एग्जैक्ट 1.5 से 2 घंटे में सब हो गया। मतलब हम 8:20 8:30 पे लाइन पे लगे थे, अभी 10:30 हो रहा है। तो हम दर्शन करने के बाद बाहर आए, जूस वूस पिया, अमरूद खाया, गाड़ी निकाली और अब 10 किलोमीटर आगे भी आ गए। सो 2 घंटे में अपना सब कुछ आराम से हो गया। सो आप लगा लो अगर आप वो 200 रुपये वाला लोगे तो मैक्सिमम 2 घंटे लग सकते हैं। जो मैंने रिसर्च करी थी कि अगर आप नॉर्मल डे आ रहे हो और आपके पास वो पर्ची नहीं है तो आपके 4 से 5 घंटे लगेंगे। पर्ची है मतलब वो 200 रुपये वाला है तो आपके 1.5-2 घंटे लगेंगे, यही होता है टाइम। और वहाँ पे बहुत सारी और जगह भी हैं, आप घूम सकते हो। पांडव गुफा करके भी एक है जहाँ पांडव रहे थे कुछ टाइम। गोदावरी का सोर्स भी है, वो मेरा बड़ा मन है घूमने का, बट वो एक्चुअली जब मैंने गूगल मैप्स पे देखा तो वो 3 घंटे का ट्रैक बता रहा है और गाड़ी जाने का रास्ता नहीं बता रहा। तो मैंने सोचा कभी करेंगे, कभी आऊँगा। मेरा बड़ा मन है, बिकॉज़ गोदावरी इतनी बड़ी नदी है, मैंने बहुत बार देखी है, तो मुझे हमेशा से बड़ा मन रहता है उसके सोर्स पे जाने का। और मैंने बहुत बार पढ़ा है कि वो त्र्यंबकेश्वर उसका सोर्स है। मुझे लगता था मंदिर में ही कहीं उसका सोर्स होता होगा, बट ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप वहाँ जाओगे, पुणे में भीमाशंकर पे जाओगे तो वहाँ भीमा नदी का सोर्स एकदम पास में है। तो मुझे लगा ऐसे ही कहीं मंदिर के आसपास ही होगा, बट नहीं, थोड़ा सा दूर है, ट्रैक है। तो वहाँ काफ़ी चीज़ें आप घूम सकते हो और फिर आप आराम से आ सकते हो। आज हमें प्रसाद नहीं मिला, लड्डू प्रसाद। बहुत साल पहले, आज से 10 साल पहले लड्डू प्रसाद मिलता था। एक बार हम 2018 में आए थे, तब उन्होंने बोला था जस्ट मिलना बंद हुआ है, पहले हम देते थे, आजकल नहीं देते। और उसके बाद आज हमने पता करा दोबारा लड्डू प्रसाद मिलता, तो उन्होंने बोला आज इनॉग्रेशन है और कोई बड़े साहब आके रिबन काटेंगे फिर मिलेगा। बट जब तक हम वहाँ थे तब तक नहीं था, मतलब सुबह के 10:30 बजे तक तो रिबन कटिंग नहीं हुई थी, तो मिलना शुरू नहीं हुआ था। सो अपने को नहीं मिला। आज मिलता तो हम पक्का लेके आते। रेट वेट लिखा हुआ था 20 रुपये के 2 लड्डू करके, जो बहुत सही चीज़ है। आजकल मतलब लोकल दुकान पे ख़राब से ख़राब क्वालिटी का लड्डू भी उससे कम में नहीं मिलता। तो सही है, सबके लिए अफोर्डेबल रेंज रखा हुआ है, कोई भी लेके जा सकता है। सो अगर वो मिलता तो हम लेके जाते, अब नहीं मिला।
अब आज का आगे का प्लान बता देता हूँ आपको। अब हम सोच रहे हैं एक किसी वाइनयार्ड जाने का। विनरी, नासिक फेमस है वाइनयार्ड्स के लिए। यहाँ 3 है, 3 बड़े वाले, यॉर्क है, सोमा है और सूला है। सूला मैं 3 बार जा चुका हूँ तो मैं बोर हो गया हूँ, तो मैं सूला नहीं जा रहा। सबसे इंटरेस्टिंग सूला है। अगर आप सबसे पहली बार आ रहे हो, आपको फ़ोटोज़ खींचनी है, घूमना फिरना है, तो सूला अच्छा है। मैं 2-3 बार जाके बोर हो गया हूँ, तो आज मैं यॉर्क या सोमा जाने की सोच रहा हूँ। यॉर्क सेकंड मोस्ट पॉपुलर है, सोमा थर्ड है, तो मुझे सोमा में थोड़ा इंटरेस्ट आ रहा है बिकॉज सोमा वाइन्स की जो लोकेशन है वो एक तालाब के पास है और बाकी 2 की नहीं है, तो उसकी लोकेशन की वजह से अब मैंने सोमा का लोकेशन लगाया है। सोमा एग्जैक्ट मंदिर के यहाँ से 40 मिनट दूर है। सो अब हम वहाँ जा रहे हैं, आधे घंटे में वहाँ पहुँचेंगे तो आपको बताएंगे। ये रास्ते में चलते चलते अपने को बोर्ड दिखा द म्यूज़ियम करके, और मैंने दूसरी साइड देखा तो कह रहा है मनी एंड शांति कृष्णा मनी एंड हिस्ट्री का म्यूज़ियम है ये। चलिए ट्राई करते हैं, इंटरेस्टिंग लग रहा है। यू टर्न मार के आते हैं। ये म्यूज़ियम है, काफ़ी अच्छा है, फॉसिलाइज्ड वो सब दिखाए हैं। मरीन लाइफ। हाँ, मरीन लाइफ। ये डायनासोर है। ये स्टोन एज के टूल्स दिखाए हैं। जब इंसान बहुत वो थे पहले, ऐसे टूल्स बना के काटते थे, तोड़ते थे चीज़ों को, ये दिखाए हुए हैं। ये भारत की ऐतिहासिक सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका मैप है। और यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जो सबसे पहले शिव जी की एक स्टैचू टाइप है, मतलब एक पशुपति सील करके है, एक सिक्के पे एक कोई है बैठे हुए जो योगा कर रहे हैं, तो उन्हें शिव जी माना जाता है। वो इस सिविलाइजेशन में मिली थी वो सील, मतलब वो सिक्का। और भी सारे टूल्स हैं, कॉपर, अच्छा कॉपर के टूल्स हैं। ये पुराना, अब देखो ऐसे बुलक कार्ट है, इसमें घर बनाया हुआ है, वो उसी में रहते होंगे शायद। हाँ, रूम जैसा। ये हाँ, ये सिक्कों से पहले, बिफोर कॉइन्स करके है। पहले ऐसे होता था, एक सामान के बदले कोई दूसरा सामान देते थे, बार्टर करते थे। जब पैसे नहीं होते थे, सिक्के नहीं थे दुनिया में, सो वही लिखा है, सिक्के बोलते हैं सिक्कों से पहले, बिफोर कॉइन्स। यहाँ अलग अलग कॉइन्स भी दिखाए हैं। ये तो वो लग रहे हैं, मुग़ल एरा के लग रहे हैं ये वाले। ये इंडिया का मैप है, अलग अलग कॉइन्स के डिज़ाइन में। सही है। क्या है? 3 हेडेड शिवा? कहाँ है 3 हेडेड शिवा? ओह, यहाँ पे है 3 हेडेड शिवा, लक्ष्मी शिवा। ये यहाँ पे कॉइन्स बना रहे हैं, बनाते हुए दिखाया है। हाँ, थंजावुर में है टेम्पल। ये पुराने ज़माने में कॉइन्स का फैक्ट्री दिखाया है, ऐसे लोग काम कर रहे हैं, बना रहे हैं, कोई सोने के, कोई किसके। ये हाथों से है, और फिर इसके बाद मशीन वाला भी दिखाया है इधर, कि जब मशीन आ गई तो फिर ऐसा हो गया, ऐसे मशीनों से होने लगा। ये शेरशाह सूरी के टाइम के कॉइन्स दिखाए हैं। फिर सूरी के बाद तुगलक्स आए, तुगलक्स के कॉइन दिखाए। फिर तुगलक के बाद मालमुक्स और खिलजीज आए, उनके कॉइन्स दिखाए हैं। और यहाँ लिखा हुआ है बिगिनिंग ऑफ कॉइन्स ऑन इस्लामिक नॉर्म्स, कॉइनेज ऑफ दिल्ली सुल्तनत। दिल्ली सुल्तनत की ये कॉइन्स थे सारे। यहाँ से मुग़ल कॉइन्स दिखाना शुरू कर दिया इन्होंने, कि गोल्ड वाले बड़े सही लग रहे हैं। ये लिखा है कॉइनेज ऑफ द मुग़ल एम्पायर। मुगल्स के दिखाए तो उनके भी दिखाने चाहिए थे, मराठास के भी, उनका भी सिमिलर टाइम पीरियड है। अभी देखते हैं, होंगे शायद। ये कॉइन्स दिखाए हैं मराठास और पेशवास के, अलग अलग। ऊपर रायगढ़ किला दिखाया है, जो शिवाजी महाराज की कैपिटल थी 1674 में यहाँ पे। और नीचे यहाँ पे ये दिखाया है लक्ष्मी विलास पैलेस, वडोदरा। इसमें से ये जो 2 कॉइन्स हैं सबसे छोटे, ये शिवाजी महाराज के टाइम के हैं, गोल्ड कॉइन्स। थोड़ा जूम करें क्या? ये वाले, ये शिवाजी महाराज के टाइम के कॉइन्स। ये अलग अलग
किंगडम्स के इंडिया में उनके हैं, जैसे कॉइन्स मेवाड़ के हैं, बीकानेर, बुंडी, कच्छ गुजरात में जो आता है, जूनागढ़, त्रवनकोर तो केरला को बोलते हैं, आसाम, कूच बिहार, इन सब के अलग अलग कॉइन्स हैं यहाँ पे। अलग अलग किंगडम्स थे ये इंडिया में, प्रिंसली स्टेट्स। और यहाँ पे अलग अलग यूरोपियन उसके कॉइन्स दिखाए हैं, अलग अलग यूरोपियन एम्पायर्स के। जैसे सबसे नीचे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव उनसे मिल रहे हैं, गवर्नर ऑफ बंगाल शाह आलम से। ये सबसे ऊपर कौन सा, ये पोर्चुगीज़ का है ऊपर वाला, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी डेनमार्क का। यहाँ अलग अलग कॉइन्स हैं, यहाँ लिस्ट है किस किस के हैं। पोर्चुगीज़ कॉइन्स हैं, डच ईस्ट इंडिया के हैं, डेनिश, फ्रेंच, ब्रिटिश, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी, ब्रिटिश इंडिया, इन सब की कॉइन्स हैं ये अलग अलग कॉमोमोरेटिव कॉइन्स हैं जो स्पेशल ओकेशन पे निकाले जाते हैं। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं 100 रुपये का कॉइन भी है, ये वाला, ये 100 रुपीज़ का कॉइन है। उससे नीचे एक और 100 है, यहाँ पे इंदिरा गांधी जी का है 1985 का। 50 रुपये का कॉइन है यहाँ ये वाला। अलग अलग स्पेशल कॉइन्स हैं और यहाँ पे इनकी लिस्ट दी हुई है किस कौन सा कब निकाला गया। 2 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 1 रुपीज़, 100 रुपीज़ के भी कॉइन्स हैं। ये बहुत पुराने ज़माने का 1000 रुपीज़ का नोट है, सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है। हाँ, ब्रिटिश के टाइम का होगा शायद। हाँ, सबसे 5 रुपीज़। वाह, हाँ, ये सारे तो वो हैं, ये सारे नोट्स तो मैंने देखे हैं अपने टाइम पे। 1 भी देखा है, 2 भी देखा है, वो 5 भी देखा है, ये 10 भी देखा है, ये 10 भी देखा है, 20 देखा है, 50, 100, ये वाला भी देखा है थोड़ा बहुत। हाँ, कम होता था बट देखा है। 1000, ये वाला 100 भी कम देखा है बट देखा है, ऐसा लगता है। और ये इंडियन नोट्स में ये 15 लैंग्वेजेस में लिखी होती है वैल्यू। असमीज़, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ये कैमराज हैं पुराने यहाँ पे, इंटरेस्टिंग। ये पुराने ज़माने का फिल्म कैमरा, इतना बड़ा। वेस्टॉक्स कोई कंपनी है, इसलिए तो उस पे लगाते थे रेल लाइन जैसे पे। वाह, यहाँ पे कृष्ण जी की बड़ी अच्छी पेंटिंग है, गोवर्धन पर्वत उठाते हुए, श्रीनाथ जी दर्शन, ये भी कृष्ण जी। यहाँ पे शिव जी डांस करते हुए, डांस ऑफ शिवा, पार्वती, नागेश्वर भी शिव जी का ही रूप है एक, शिवा, वाली पता नहीं, मदर एंड चाइल्ड, विष्णु जी भी बड़े अच्छे बनाए हैं यहाँ पे, सरस्वती, विष्णु जी विद हिज कॉन्सॉर्ट्स। ये पुराने ज़माने का लिविंग रूम लग रहा है किसी का। ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं अलग अलग, और डमरू भी है। ये तो मैंने वो देखा है, बहुत सारे महाराष्ट्र वगैरह में ऐसे ऐसे करके बजाते हैं भगवान की पूजा करते हुए। नाम मुझे नहीं पता इसका, बट मैंने देखा है ऐसे ऐसे करते हैं। ये अलग अलग पगड़ीज़ हैं। ये तो राजस्थानी लग रही है, ये तो मराठा लग रही है, वो भी मराठा स्टाइल लग रहा है जैसे हमने देखा है मूवीज़ वगैरह में। अलग अलग, ये पुराने ज़माने की बैलगाड़ी या हाथ गाड़ी लग रही है। ये अलग अलग पपेट्स हैं यहाँ पे, अलग अलग। और ये हम म्यूज़ियम घूम आए और म्यूज़ियम से ये 2 चीज़ें ली। एक तो बेबी ने ये पपेट पेंसिल ली है, 2 हैं 60 रुपीज़ की। इसमें ऊपर एक एक पपेट है और एक नॉर्मल पेंसिल लगी हुई है उसमें। और एक ये छोटा सा पेन लिया ऐसा डिज़ाइनर, 50 रुपये का ये। 110 रुपये का ये लिया। यहीं साइड में आके हम बैठ गए, यहीं पे सामने वॉशरूम है। अब वॉशरूम यूज़ करेंगे, फिर यहाँ से चलेंगे। अब सोच रहे क्या करें, सीधा लंच करने कहीं जाएं। टाइम लगभग लंच का हो गया। क्या टाइम हुआ बेबी? 11:30। हाँ, तो 12 बजे से लंच मिलता है। तो अब हम हैं भी
आधा घंटा दूर मेन शहर से। सो अब या तो सीधा लंच करने जाएं और फिर शाम को सोमा वाइन्स जाएं। जब सनसेट का टाइम होगा तब मज़ा आएगा, देखते हैं जो भी होगा। और ये म्यूज़ियम टूर हो गया हमारा, और अब क्या है कि अब टाइम हो गया है 11:40। अब लंच का टाइम हो गया है और धूप बड़ी तेज़ हो गई है 35 डिग्री हो गया, बट बहुत तेज़ धूप है। सुबह बड़ा सही मौसम था जब हम निकले थे 24-25, बट अभी तो हालत ख़राब है। तो अब हम क्या सोच रहे हैं कि अब सीधा जाते हैं लंच करने, जहाँ कल हमने डिनर किया था, दिवत्या बुद्ध्यालया वड़ा, वही है सबसे फेमस नागपुर में। कल वाइफ ने नासिक में कल वाइफ ने वेज खाया था, उसका वेज डे था, तो मिस हो गया, उसे वहीं खाने का मन है। मैं तो यार था कुछ खिचड़ी खा लेते हैं, मैं तो कल बहुत नॉन वेज खाया था, बट वाइफ ने बोला वहीं खाएंगे, तो अब हम वहीं जा रहे हैं। मैं थोड़ा कुछ लाइट, थोड़ा राइस या पुलाव टाइप खाने का सोच रहा हूँ आज। वहाँ जाएंगे, लंच आपको दिखाते हैं अच्छे से, आज लंच करेंगे, वही एक थाली मंगाएंगे और देखते हैं अला कार्ट कुछ हल्का फुल्का। उसके बाद होटल जाएंगे, थोड़ा सा 4:30-5 बजे तक होटल में रहेंगे, फिर एक बार सोमा वाइन्स जाएंगे लास्ट, और फिर सोमा वाइन्स घूमकर वापस होटल। और आज ये स्टार्टिंग में हमने थोड़ा पाया सूप मंगाया, आज मन कर रहा था पता नहीं क्यों पाया सूप पीने का, तो मैंने कहा ये ट्राई करते हैं, काफ़ी सही है, अच्छा है। बेबी ने ट्राई किया? हाँ, विक्रांत ने किया। हाँ, विक्रांत ने ट्राई किया। सबके लिए एक एक नल्ली है, छोटा छोटा, ठीक है? तुम्हारा एक है, मम्मा का एक है, पापा का एक है। और ये हमारी मटन थाली आ गई है, वाइफ लेमन डाल रही है सब में। वो है मटन फ्राई, कल भी खाया था हमने, वो है कीमा, ये है अंडा कड़ी, ये है मटन ग्रेवी, और एक्स्ट्रा राइस मंगाया मैंने आज, बिकॉज़ मुझे एक पूरी थाली लेने का मन नहीं था, यही शेयर कर लेंगे। अब मैं ये राइस खाऊंगा और मैं एक भाकरी भी खाऊंगा, एक्स्ट्रा भाकरी भी मैंने मंगाई है। और अभी इसमें एक छोटा सा ऐसे एक कटोरी भर के पुलाव या बिरयानी जो भी रेडी होगा वो भी आएगा, तो वो भी ट्राई करेंगे। ये चावल मैंने पता किया, अगर मुझे बहुत पसंद आया था तो मैंने पूछा ये क्या है, ये है इंद्रायणी राइस। इंद्रायणी राइस ये कोई रीजनल स्पेशलिटी है महाराष्ट्र का, गीला गीला इसे खाते हैं, बड़ा सही था, कल ग्रेवी के साथ बहुत मज़ा आया था। सो आज भी इसको ट्राई करेंगे, और अगर कुछ कम पड़ेगा तो मंगा लेंगे। ये अब मैंने राइस डाल लिया एग करी के साथ खाने के लिए, मज़ेदार लग रहा है, ये राइस बहुत सही है, इंद्रायणी राइस। और हमने ये मटन फ्राई एक्स्ट्रा मंगा लिया, वाइफ को भी अच्छा लगा, बेबी को भी अच्छा लगा। मैंने कल बहुत खाया था, मुझे भी अच्छा लगा, बट मैं आज इतना नहीं खा रहा, और बेबी तो इधर खा ही रहा है, मज़ा आ रहा है बेबी महाराष्ट्रन खाने में। आज कह रहे हैं बिरयानी अभी रेडी नहीं है, टाइम लग रहा है, तो इन्होंने ये पुलाव दिया, मटन पुलाव, थोड़ा सा जो थाली में आता है ये भी काफ़ी सही है। एक्चुअली मुझे बिरयानी से ज़्यादा इसमें फ्लेवर आया इसमें एकदम, बिकॉज ये मटन के सूप में बना है तो एकदम अंदर तक फ्लेवर गया हुआ है मटन का, बहुत सही। बेबी को कैसा लगा? मज़ा आया। अब देखते हैं, अब थोड़ा ग्रेवी एक्स्ट्रा मंगाएंगे शायद, बाकी तो लगभग अपना हो गया है। अब ये अपना ऑलमोस्ट ऑल डन है। अब लास्ट में थोड़ा सा ये इंद्रायणी राइस एग करी के ग्रेवी में डाल के खा रहे हैं, थोड़ा नींबू मारते हैं। बहुत अच्छे राइस हैं ये, मज़ा आया, तो समथिंग डिफरेंट जो कभी खाया नहीं था, डिफरेंट फ्लेवर। बेबी भी इंजॉय कर रहा है, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। अब ऑलमोस्ट डन, और बेबी ने भी अपना सारा ग्रेवी राइस में मिक्स कर लिया। आज बड़ा सही, आज हमने सब फिनिश किया। कल हमारा खाना रह गया था काफ़ी, आज एकदम परफेक्ट क्वांटिटी थी। कल हमने एक्चुअली 3 थालियाँ मंगाई थी, आज हमने 1 थाली मंगाई और 1-2 हल्की फुल्की चीज़ें अलग से मंगा ली, तो ये अपने लिए एकदम परफेक्ट रहा। और आज मुझे इतनी भूख नहीं थी, कल मुझे बहुत भूख थी। और ये हम आ गए अपने रूम में वापस, और बेबी सेफ खोल रहा है, वो अपनी बुक रख के गया था सेफ के अंदर याद है कोड? हाँ याद था बेबी को, गुड बॉय गुड बॉय। चलिए ये हम रूम में आ गए, हमारा बेड सब बना दिया है अच्छे से। यहाँ तो सामान वैसे ही फैलाया था हमने, ये पानी वानी भी इन्होंने रिफ़िल कर दिया है, यहाँ पे पानी की बॉटल्स रिफ़िल कर दिए हैं, कॉफ़ी वॉफ़ी रख दी है जो हमने यूज़ करी थी। सही है, अब थोड़ा आराम करते हैं, शाम को देखते हैं, अगर निकले तो जाएंगे सोमा वाइनयार्ड, अदरवाइज़ आराम करेंगे। मेन अपना टेंपल था, सबसे मेन जिसके लिए हम आए थे वो हो गया अपने आप को। ये देख सकते हो आप, टीका लगा हुआ है मेरे उस पर, ये हमने वही टेंपल के बाहर लगाया था।
सो अच्छे से दर्शन हो गया, वी आर हैप्पी। 2 घंटे के आसपास में हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा। सो कंफर्टेबली सब कुछ हो गया मामला, अब थोड़ा आराम करते हैं। और ये शाम के 4:53 मतलब ऑलमोस्ट 5 बज गए। अब हम नासिक का एक छोटा सा फूड टूर करने जा रहे हैं। कुछ हैवी ड्यूटी नहीं खाएंगे बिकॉज दिन को बहुत हैवी खाया था। चाट वाट, हल्का जलेबी, जूस, ये सब ट्राई करेंगे। मैंने 5-6 जगह की लिस्ट बना ली है यूट्यूब में रिव्यूज़ देख के, यूट्यूब और गूगल पे। सो यहाँ जाएंगे। सबसे पहले एक जूस वाले के पास जाने की सोच रहे हैं। उसका इंटरेस्टिंग क्या है कि वो अनानस मतलब पाइनएप्पल जूस में आइसक्रीम डाल के कुछ देता है। इंटरेस्टिंग सा और गर्मी भी है, सो मज़ा आएगा। सो पहले वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। वहाँ पार्किंग वगैरह मिल गई तो वो ट्राई करेंगे। फिर एक समोसे वाला है आदर्श समोसा, वहाँ जाएंगे। फिर एक वड़ा वाला है और एक वो भी है मिसल पाव वाला भी है और नंदन चाट भी है। सो देखते हैं कहाँ कहाँ जाएंगे, 2-3 जगह ट्राई करेंगे। चलिए हमारे साथ नासिक छोटे से स्ट्रीट फूड टूर पे। और ये हम आ गए समर्थ जूस सेंटर। इनकी स्पेशलिटी यही है शायद, पाइनएप्पल आइसक्रीम जो पाइनएप्पल जूस में आती है। यही ऑर्डर करते हैं, 2 कर लेंगे, 2x3 में हो जाएगा अपना आई थिंक, बिकॉज और चीज़ें भी खाने जाएंगे। और ये आ गया हमारा आइसक्रीम और पाइनएप्पल के जूस का मिक्स। आइसक्रीम भी शायद पाइनएप्पल आइसक्रीम है, पता नहीं कौन सी है, ट्राई करो। हाँ सब होममेड होता है, आइसक्रीम और जूस सही है। बेबी भी ट्राई करो, कैसा लगा बेबी को? अच्छा, बहुत सही है, बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेवर है जो कभी खाया नहीं। इसमें क्या क्या है जो खा के समझ आया, वनीला आइसक्रीम है, पाइनएप्पल जूस है और पाइनएप्पल को कट करके भी डाला है, छोटे छोटे पाइनएप्पल के पीसेस डाले और बर्फ़ डाली है। और सब मिक्स होके बहुत अमेजिंग फ्लेवर, ऐसा कहीं मैंने खाया नहीं था। ये हम इधर आए थे समर्थ जूस सेंटर, काफ़ी सही था इनका वो पाइनएप्पल शेक, बहुत बढ़िया, मज़ा आया, इंटरेस्टिंग फ्लेवर। अब जा रहे हैं कहीं और, नेक्स्ट जगह जाके ट्राई करते कुछ। और ये आप देख सकते हैं हम नासिक की मेन मतलब शहर से निकल रहे हैं, मार्केट वगैरह से निकल रहे हैं। अब हम अंबिका मिसल जाने की कोशिश कर रहे हैं। वो यहाँ से लगभग 6 मिनट का रास्ता बता रहा है तो 2 ही किलोमीटर, बट हम उसकी एकदम उल्टी डायरेक्शन में, तो अपने को पूरा सर्कल मार के उस साइड जाना है। सो इसलिए थोड़ा टाइम बता रहा है। दिखा क्लोज्ड रहा है, सो पता नहीं खुला होगा या नहीं, क्या पता संडे बंद होता है, बट एक बार जाके देख लेंगे, खुला होगा खा लेंगे, अदरवाइज़ कहीं और चल लेंगे। ये यहाँ आप देख सकते हैं गोदावरी माता आ गई और सामने लोग गुड़ी पावा मना रहे हैं, ऐसे कलरफुल कपड़े पहन के जा रहे हैं। महाराष्ट्र का बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है ये, न्यू ईयर। हाँ गोदावरी यही है। और यहाँ सामने कोई बहुत सारे लोग हैं। चलिए चलते हैं। बाजा वाजा बजाते हुए लोग जा रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं। अच्छा है, अपने कल्चर को करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए जहाँ पे भी आप हो, जो भी आपका कल्चर है। गुड टू सी। और ये हम कट पे आ गए हैं, यहाँ शिवाजी महाराज बने हुए। अपने को यहीं से राइट में जाना है, यहीं से राइट में थोड़े से आगे में ही दिखा रहा है वो जो जगह मैंने डाली है, बट पांडे मिठाई नहीं, अंबिका रेस्टोरेंट मिसल पाव। बट लग नहीं रहा कि यहाँ रोक के खा पाएंगे, ये तो बड़ा भीड़ भाड़ वाला एरिया लग रहा है। चलिए देखते हैं, यहीं आगे बताने तो पूरा जाम है। यहाँ से निकलते ले लो, यहाँ पे गुड़ी पावा मना रहे और हम साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं से अपने को बाहर निकलना है। चलिए ट्राई करते हैं। घूमते हम इधर संगम घाट पे आ गए हैं नासिक के, काफ़ी सुंदर। यहाँ आरती भी होती है, आई थिंक यहाँ पे रेडी कर रहे हैं वहाँ पे आरती के लिए, ऐसा लग रहा है। और ये रामकुंड सीता कुंड वाला एरिया है, मतलब यहाँ पे राम जी जब रहे थे उन्होंने अपना समय निकाला था, मतलब नहाते थे। और यहीं पे उन्होंने शायद दशरथ जी के अर्थी विसर्जन भी किया था।
ढलता हुआ सूरज। ये लाल लाल ग्रेप्स दिखे हमें नासिक के, ये हमने थोड़े से लिए ट्राई करने के लिए, नॉर्मल वाले भी लिए। और इधर ये भी ट्राई किया हमने, यहाँ स्ट्रॉबेरी भी दिखा, उधर भी हैं काफ़ी चीज़ें। हाँ हाँ यार, इतने बड़े बड़े अंगूर हैं। इतना बड़ा। चलो, ये इधर हमें खीरा दिखा बड़ा अच्छा, और सफ़ेद खीरा, ये मुझे पसंद है, तो नमक मार के थोड़ा ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। 10 रुपीज़ का एक है, 20 का अपना हो जाएगा। ये हम वेट कर रहे हैं इधर आरती के शुरू होने का। 6:30 हो गया है, अब ऑलमोस्ट शुरू होना चाहिए, देखते हैं। तो उपवेद इधर कहानी न्याय मीमांसा गोदावरी षड्दर्शने साऊथ की ही सर्व ज्ञानांगे ज्ञानीजनांनी अभ्यासली आणि विस्तारली ती याच गंगा। कहा गया है। आज जब हम गोदावरी आरती में भाग लेंगे तो इसी संकल्प के साथ भाग लेंगे, अखंड भारत के निर्माण के लिए रोज हम सनातन धर्म का कुछ न कुछ पालन जरूर। गोदा हर हर गंगे, हर हर गोदा हर हर गंगे, गोदावरी भगवते विराजी पुण्य सरिते, जे अनादि निश्चल, जे अनादि निश्चल, हर हर गोदा हर हर गंगे, हर हर गोदा हर हर। लावण्या सुख अंतरी वाहिनी सुमने बकुल चंपक कमलिनी बिल्व तुलसी मालिनी वर्ण। हर हर गोदा हर हर गंगे, हर हर गोदा हर हर गंगे। दिव्य रस आकार ले, दिव्य रस आकार ले, वायु तत्वी मिसळले, बिंब एकाकारिले, हृदय दर्पण गावो, ऐहिकी ऐश्वर्यते, ऐहिकी। आकाशात् पतितं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारान्। यहाँ पे अस्थि विसर्जन की जगह लिखा है, और जो मतलब पुरानी रामायण में लिखा है कि राम जी ने यहीं नासिक में ही दशरथ जी की अस्थियाँ विसर्जन करी थी, तो शायद ये वही जगह होगी। ये जो जा रहा है ये विक्रांत ने डाला, अभी मैं वीडियो नहीं बना पाया, ये विक्रांत ने डाला। और ये हम गोदावरी के साइड से चल रहे हैं और हम जलेबी शॉप जा रहे हैं। एक्चुअली हम जलेबी शॉप जाने निकले थे, बट रास्ते में आरती दिख गई तो हम रुक गए। 1 घंटा हो गया हमें, 6 बजे से पहले हम उधर रुके थे, अभी 7:30 हो गया, ऑलमोस्ट 1.5 घंटा हो गया। तो हम फाइनली जलेबी शॉप पे जा रहे हैं, वहाँ जलेबी खाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा कहीं चाट वाट खाने जाएंगे, नंदन चाट, और फिर होटल चले जाएंगे। हाँ, बड़ी अच्छी दुकान है ये, हैंडमेड अलग अलग चीज़ें, झाड़ू, वो। ये हम ढूंढ के फेमस जगह आए हैं, बुद्धा जलेबी। इनकी जलेबी बहुत फेमस है, पूरा भरा हुआ है, अच्छे से बैठने की जगह भी नहीं है, गरम है। 3 पीसेज है, सही है एक प्लेट में, एक अच्छी है। बहुत अच्छा, एकदम गरम है। ये हम इधर आए थे बुद्धा हलवाई, इनकी जलेबी बहुत सही है, हमने जलेबी ट्राई करी। पार्सल बाहर से होती है, खाने का अंदर है। ये इधर हमने जलेबी खाया, और इसी के साथ में है एक और शॉप इनकी, जहाँ पे वो मिलता है फेमस बासुंदी।
तो थोड़ा बासुंदी पार्सल करा लेंगे। अभी तो नहीं खाएंगे, होटल जाके खा लेंगे। अब ये हम इधर से निकल रहे हैं, एक एक जलेबी खा के 20 रुपए की जलेबी खाने हम आए 1.5 घंटा दूर। एक्चुअली बाकी सब ख़त्म हो गया, हमें बासुंदी भी लेना था बट वो ख़त्म हो गया। अब जाते हैं, हम कुछ चाट खाने जाएंगे। अब ये आज का सस्पेंस ख़त्म हुआ, हम गाड़ी ऐसे ही छोड़ के आ गए थे साइड में। देखते हैं हमारी गाड़ी वहाँ पे है या नहीं, होपफुली होगी। जब हम आए तब तो काफ़ी जगह खाली थी तो हमने लगा दी थी। हाँ, और सस्पेंस ख़त्म हुआ, हमारी गाड़ी यहीं पे है। बट अब पूरा ट्रैफिक जाम वगैरह हो गया है, शाम हो गई है, लोग निकल गए हैं। चलिए फटाफट हम भी निकले। और ये फाइनली नंदन चाट पे मैंने दही पूरी ले ली, वाइफ ने पानी पूरी। अच्छा ऐसे देते हैं, वैसे डायरेक्ट नहीं देते कि खाते जाओ? ओह, ऐसे पहले भर के देते हैं। कैसा? सही है। एक सैंडविच भी बोला है मैंने, अभी रेडी हो जाएगा जब तक ये खाएंगे। ये भी ट्राई कर लेना दही पूरी। और ये हमने एक ग्रिल सैंडविच भी बोला था, एक पीस पापा के लिए रख लेना, पापा ट्राई करेगा एक पीस, बाकी तुम खा सकते हो। और अभी मैं ये भी लेके आया, ये क्या था, रगड़ा, ये रगड़ा पैटीज़ है। और वो जो नीचे पड़ा है वो है दही आलू चाट। कुछ गरम खाने का मन था इसलिए मैं रगड़ा पैटीज़ लाया, ये गरम है। और ग्रिल सैंडविच भी गरम है, बाकी सब तो ठंडी चीज़ें दही वाली। ये हम रगड़ा पैटीज़ ट्राई कर रहे हैं। ये मैंने एक बाइट लिया, मुझे क्या समझ आया कि समोसा है जिसको छोले के उसमें डाला हुआ है, छोले भी नहीं, क्या बोलते, मटर के ग्रेवी में गरम गरम, और ऊपर से हरी चटनी, लाल चटनी, सेव भाजी, ये सब डाला है। प्याज व्याज डाला। अच्छा भैया, अब मैं सैंडविच ट्राई कर रहा हूँ। इन लोगों ने तो खा लिया। एक्चुअली मुझे कुछ गर्म चाहिए होता है, मैं पूरा ठंडा डिनर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ये सैंडविच और रगड़ा पैटी लिया। अच्छा, एकदम चीज़ी है, वर्थ इट है। ये 100 रुपीज़ का था बट वर्थ इट है। और ये हमारा खाना हो गया, लगभग 400 के आसपास हमारा खर्चा आया। आइडिया में तो 100 रुपये का सैंडविच था, 40-50 रुपये के पानी पूरी थे, गोलगप्पे, और ये रगड़ा पैटी 60 रुपये टाइप की थी, समोसा चाट 50 रुपये टाइप का था। सब मिला के आई थिंक 300 समथिंग या 400 के बीच आया। अच्छे से अपना डिनर हो गया, अब और कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जाना है वॉक करते हुए 6 मिनट अपनी गाड़ी पे। ये हम अकॉर के गोल्ड मेंबर हैं, सो हमें वेलकम ड्रिंक मिलती है, वैसे सिल्वर को भी मिलती है, जो भी अकॉर प्लस मेंबर है सबको ही मिलती है। सो आज हमने लिया है, वाइफ ने रेड वाइन ये, और मैंने लिया मसाला लेमनेड, अच्छे से बर्फ़ मार के। थोड़ा कुछ ऐसा खाने का मन कर रहा था, पीने का मन कर रहा था, और इन्होंने हमें थोड़े सोया ये दिए हैं, नमकीन। सो ये है, अब हमारा आज का डे डन है। अब हम बस रूम में जाएंगे, फिर रिलैक्स करेंगे, सो जाएंगे, और कल फिर हम इधर से जाएंगे संभाजी नगर, औरंगाबाद। बट अब हमारे प्लान में थोड़ा चेंज है, अब हम टेंपल नहीं जाएंगे, बिकॉज़ आज की भीड़ देख के हम समझ गए, बिकॉज़ अभी गुड़ी पावा फेस्टिवल है तो हर जगह भीड़ है। सो हम कल क्या करेंगे, हम यहाँ से सीधा अपने होटल जाएंगे, मतलब होटल नहीं, पहले लंच करने जाएंगे। संभाजी नगर में एक बहुत फेमस जगह है, शाही भोज थाली, और है वो प्योर वेज थाली, बट बहुत अच्छी वेज थाली है, हमने एक बार पहले खाई थी। सो हम डायरेक्ट यहाँ से 8-9 बजे निकल जाएंगे, आई थिंक 11-12 बजे हम संभाजी नगर में होंगे, तो हम लंच करेंगे, और उसके बाद फिर वहाँ से हम अपने होटल चले जाएंगे। कल हमारा होटल है ताज विवांता, औरंगाबाद और संभाजी नगर। और ये हम दोनों अपना अपना ड्रिंक एंजॉय कर रहे हैं। मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, वाइफ का भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। विक्रांत बेचारे को कुछ नहीं मिला, वो बैठा हुआ है उधर। अब ये फिनिश करके निकलेंगे।